हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं जानता हूँ आप खैरियत होंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि लखनऊ में इतना बड़ा हादसा हो चुका है और उसको लेकर बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। उस पर बताया जा रहा है कि कोई कह रहा है कि इस पे जो ये सिलेंडर फटा है, कोई बोल रहा है इसमें आग लगाई गई है। लखनऊ के अंदर जो इतनी बड़ी आग लग चुकी है, क्योंकि भाई वहाँ पर जो थे सारे गरीब इंसान थे, कोई भी मालदार आदमी नहीं था। अगर मालदार होता तो भाई इसको दुख लगता और वो कुछ ना कुछ कर दिखाता, क्योंकि वहाँ की जो ये यूपी सरकार है, वैसे तो यूपी सरकार भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि जिन गरीबों के घर में आग लग रही है उनको 1 रुपया तक नहीं दे पा रही। क्या ऐसी सरकार है कि इतनी बुरी सरकार है? ऐसा देश नहीं था वैसे हमारा, लेकिन आज इन कानूनों की वजह से देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसी सख्ती नहीं रही जो गरीबों को मदद दे सके, ऐसा कुछ कर सके। जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वे तक तो देने आ रहे हैं मदद, लेकिन नहीं, भारत सरकार का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर मालदार के घर में आग लगती तो वो पैसा देकर फूंक देता, क्योंकि वे पैसे की खेल है। आजकल तो दुनिया पीछे है, वो पैसे की खेल है, पैसे का खेल है हर जगह। क्यों खेल है? मैं आपको बताऊंगा क्यों खेल है। क्यों खेल है? अगर गरीब के घर में आग भी लग रही होगी ना, ये ऐसी सरकारें कभी नहीं जान देगी। देखना, ये आप देखो इलेक्शन आ रहे हैं, ये देखो कैसे भागे फिरेंगे, कैसे भागे फिरेंगे। हम योगी जी को भी देख लेना, कहेंगे हमारी माताओं बहनों। अब माताओं बहनों कहाँ चली गई हैं? अब कहाँ चली गई माता बहना? ये बताओ मुझे जवाब चाहिए। मेरा जवाब ये है, क्यों गरीबों का कोई नहीं है। क्योंकि गरीब तो आजकल अपने पेट के लिए कमाता है, बस सुबह को कमाता है, शाम को खाता है, बस इतना सा पैसा है। अमीर के पास तो 1 साल लो, चाहे उसकी बिल्डिंग जल जाए वो दोबारा बना लेगा, दोबारा कर लेगा वो, लेकिन गरीब के पास इतना पैसा नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि लखनऊ के अंदर मोदी जी को, योगी जी को, इन्हें ज़रूर पैसे देने चाहिए। लगभग 2 लाख रुपये तो देने ज़रूरी हैं। 2 लाख रुपये में अपना साधन तो करेंगे। एक लड़की दिखा रही थी, मैं भाई बड़े अफसोस के साथ बता रहा हूँ, एक लड़की बता रही थी कि मेरे पति और मैं, हमने 1.5 लाख रुपये इकट्ठे करके रखे थे, क्योंकि वे गाड़ी लेने को कह रहे थे, वो भी ऑटो लेने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने ऑटो के लिए पैसे जोड़े थे 1.5 लाख रुपये, वे भी उनके राख हो गए। क्योंकि भाई 1.5 लाख रुपये गरीब के लिए बहुत बड़ी अहमियत बात है। लेकिन ये सरकार ऐसी नहीं है, ये सरकार जो है गरीबों की नहीं है, ये मालदारों की सरकार है। ऐसे सरकार से ऐसी उम्मीद मत रखना तुम। मैं आपको भाई ऐसी बता रहा हूँ कि भाई मैं भला ऐसा कुछ भी हूँ, लेकिन मैं भी गरीब घर से हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन मुझे पता है भाई गरीब की अहमियत क्या होती है, क्या होता है। अगर उसके लिए 500 रुपये भी है ना, समझ लेना उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर भाई आप लोग भी 500 से ही मदद दोगे ना तो बहुत हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये ऐसा कहाँ चाहते हैं। क्योंकि ये सरकार को लेकर बैठूंगा भाई मैं, क्योंकि अगर हमारी भारत सरकार ऐसा नहीं करेगी तो गरीबों के साथ और कौन करेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ जाती है आदमी के सामने, वो बोल नहीं पाता। क्योंकि एक तरह का ऐसा सिस्टम हो चुका था, वो भाई वहाँ पर जो एक डिसीजन लेने वाले भी बंदे जो थे वो भाई ऐसे नहीं करते थे। क्योंकि एक्चुअली ये इसमें जो बताया जा रहा था भाई, मैं तो बड़ी अफसोस के साथ सुन रहा था, तो भाई मुझे भी कंफ्यूज हो रहा था। जब मेरे पास शुरू में न्यूज़ आई तो भाई मैं कह रहा चलो ये तो फेक होगी, क्योंकि अफवाह ज़्यादा उड़ती हैं आजकल, क्योंकि गोदी मीडिया का दौर चल रहा है ना, इसलिए भाई अफवाह चलती है। अगर कोई ध्रुव राठी जैसा हो तो भाई वो बतावे भी। ध्रुव राठी की एक बात मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा है कि ये गोदी मीडिया जो है इससे गंदा कोई चीज़ नहीं है। गोदी मीडिया जो है वो बीजेपी की है, हर तरीके से बीजेपी की है। मैं भी बीजेपी का बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि भाई वो जहाँ भी साथ दिया गया है वो बीजेपी ने दिया है गोदी मीडिया का। क्यों देख, गोदी मीडिया भाई एक्चुअली उसमें ध्यान दे नहीं सकती ना साइड में। अगर गोदी मीडिया अगर सरकार की बुराई करने लगी तो फिर प्रेशर जेल में डाल देंगे। आजकल का दौर ये है कि आप अगर बीजेपी की तरफ को जाओगे तो, बीजेपी की बुराई करने जाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसी सरकार चल रही है आज, इसलिए कोई बोल नहीं पाता। गोदी मीडिया भी इसलिए नहीं बोल पाती, लेकिन नहीं, ये खूब जहनों में से उतर चुका है मेरे।
जिंदा जो बताऊंगा भाई, मैं आजकल जितना ही बता रहा हूँ भाई, मैं सब रियल बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बता रहा। बस मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी।